कोऑपरेटिव मॉडल पर राष्ट्रीय टैक्सी की भी शुरुआत होगी, जिसमें हर टैक्सी का ड्राइवर इससे जुड़ा नहीं होगा। एक कोऑपरेटिव टैक्सी, भारत कोऑपरेटिव टैक्सी का मालिक होगा। मुनाफा सीधा ड्राइवर के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। और इसके साथ साथ इफको ने ऑलरेडी शुरुआत की थी। सहकारिता क्षेत्र की एक कंपनी ने इंश्योरेंस की। अब इसमें हम कोऑपरेटिव का हिस्सा बढ़ाकर एक पूर्ण मालिकी की स्वामित्व वाली इंश्योरेंस कंपनी भी कोऑपरेटिव सेक्टर की होगी, जिससे कई सारे नए आयाम खुलने वाले हैं। हमने टेक्निक के सुधार के लिए भी ढेर सारा काम किया है और सबसे बड़ा काम किया है आयकर कानून के अंदर कॉर्पोरेट और वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि उबर और ओला के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहकारी मॉडल के तहत भारत की पहली ऐप आधारित टैक्सी सेवा, जिसे सहकारी टैक्सी सहकारी कहा जाता है, को बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत 300 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ पंजीकृत किया गया है। टैक्सी सेवा, जिसका परिचालन दिसंबर के आसपास दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू होने की उम्मीद है, धीरे धीरे पूरे देश में अपनी पहुंच का विस्तार करेगी। कुछ महीने पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र में सहकारी टैक्सी नाम से टैक्सी राइड हेलिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। इस प्लेटफॉर्म पर 2 पहिया, रिक्शा, टैक्सी और 4 पहिया वाहनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव को 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), आनंद मिल्क यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (निफेड), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड (नाबार्ड), भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी (इफको), कृषि भारती सहकारी (क्रिप्को), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात। प्रत्येक प्रमोटर ने टैक्सी सहकारी संस्था को पहले ही 10 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, जो लगभग 80 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी है। शुरुआत में करीब 400 ड्राइवरों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। प्रत्येक ड्राइवर को 6 महीने के बाद सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए 100 रुपये के 5 शेयर खरीदने की अनुमति दी जाएगी। परियोजना से सीधे जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उबर और ओला के विपरीत ये टैक्सी सेवा 3 मुख्य सिद्धांतों पर काम करेगी। पहला, चालकों और यात्रियों दोनों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना, अतिरिक्त शुल्क जैसी अवधारणा की अनुमति नहीं होगी। दूसरा, चालकों के बीच मुनाफे का पुनर्वितरण। और तीसरा, चालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान। उन्होंने कहा कि सहकारी टैक्सी सेवा लाभ के लिए संचालित नहीं होगी तथा सारी कमाई ड्राइवरों के बीच वितरित की जाएगी, जिसका एक हिस्सा उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए आवंटित किया जाएगा। अधिकारी ने बताया, हमने इस सेवा के लिए राइड शेयरिंग ऐप विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। प्रारंभिक परिचालन की देखरेख के लिए एक अंतरिम बोर्ड का गठन किया गया है। NCDC के उप प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अन्य प्रमुख सदस्यों में V श्रीधर, NDDB, तरुण हांडा, निफेड, नवीन कुमार, नाबार्ड, संतोष शुक्ला, इफको और LP गॉडविन, क्रिप्को शामिल हैं। सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव उद्योग मानकों के अनुरूप तकनीकी विकास, परिचालन प्रणाली और डिजिटल एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु जैसे अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए भी काम कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि टियर 2 और टियर 2 शहरों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव छोटे शहरों और कस्बों में कॉल सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है, प्रमुख राइड हेलिंग ऐप्स के विपरीत, जिनके आमतौर पर मेट्रो क्षेत्रों में बैक ऑफिस होते हैं। आगे का रास्ता, 300 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ पंजीकृत टैक्सी। नई टैक्सी सेवा दिसंबर के आसपास दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू होने की उम्मीद है। इसमें शुरुआत में करीब 400 ड्राइवर नियुक्त किए जाने की उम्मीद है। इससे टियर 2 और टियर 3 शहरों में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। 6:32 अपराह्न।